क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। दिलचस्प बात यह है कि ये गाना 2 घंटे के अंदर उन्होंने लिख दिया था और आज इतने बरस बाद 1980 से आज तक गिन लीजिए, हम सुनते नहीं थकते जो 2 घंटे में उन्होंने लिख दिया। 3 अगस्त 1984 की एक घटना को सुभाष घई याद करते हैं। कर्मा के गाने तैयार हो रहे थे और बख्शी साहब ने एक पन्ना पढ़ के सुनाया सुभाष घई को। सुभाष घई लिखते हैं कि बख्शी साहब ने वो पन्ना हाथ में लिया और बोला, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जैसे ही ये लाइनें सुभाष घई ने सुनी, उन्होंने तुरंत जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाला और उस पर लिखा एक सेंटेंस, आनंद बख्शी की कलम को मेरा सलाम, और नीचे साइन किया सुभाष घई, और वो उन्हें दे दिया। अब जरा ये देखिए कि पूरी जिंदगी ये नोट अपने पर्स में सुभाष घई ने संभाल कर रखा और आज भी राकेश के पास यानी आनंद बख्शी के बेटे के पास वो नोट है। जब सुभाष घई को ये बात पता चली तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए कि आज के जमाने में लोग 300 करोड़ और 400 करोड़ की कमाई की बात करते रहते हैं, बख्शी के लिए वो 100 का नोट कितना इंपॉर्टेंट था कि उसने आज तक संभाल के रखा। 16 फिल्मों के लिए गाने लिखे बख्शी साहब ने, सुभाष घई के अलग अलग प्रोजेक्ट्स करता था। साल 2000 के आसपास उसकी जिंदगी में ये नौबत आई कि वो घबराहट के शिकार हो गए, एंजाइटी के शिकार हो गए और आनंद बख्शी को हर अगली फिल्म साइन करते हुए अपने जहन में यह शक होता था कि मैं अपना अगला गाना नहीं लिख पाऊंगा। उन्हें मनोरोग हो गया और उन्हें डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ी। यह किस्सा मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा, लेकिन यहां अपने ऊपर लिखी उनकी एक रचना सुनवा रहा हूं। चूंकि अपने ऊपर बहुत सारा शक था, नाकामी का शक था, परिवार से बिछड़ने का शक जहन पर इसलिए गहरा हो गया था क्योंकि सन 47 में अचानक पिंडी छूट गया था। उसके बाद से जहन में हमेशा एक घबराहट रहा करती थी, एक डर रहा करता था कि मेरे अपने मुझसे बिछड़ जाएंगे। ये बख्शी थे और बख्शी के इस जहन को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने 2002 में अपने बारे में लिखा, मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूं जो बदल जाऊंगा, मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूं, जो गिर पड़ूंगा तो संभल जाऊंगा, मैं कोई बर्फ नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। चांद सूरज की तरह वक्त पे निकला हूं मैं, चांद सूरज की तरह वक्त पे ढल जाऊंगा, काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे, काफिले वालों से आगे निकल जाऊंगा, मैं अंधेरों को मिटा दूंगा चिरागों की तरह, आग सीने में लगा दूंगा, मैं चल जाऊंगा, और रोक सकती है मुझे तो रोक ले दुनिया बख्शी, रोक सकती है मुझे तो रोक ले दुनिया बख्शी, मैं तो जादू हूं चल जाऊंगा। आंखों में सपने लिए इंसान क्या क्या नहीं कोशिश करता है। एक बार बख्शी साहब ने सोचा कि वो रेडियो अनाउंसर बन जाते हैं, तो उन्होंने दिल्ली का टिकट लिया, क्योंकि बंबई में दाल नहीं गल रही थी। दिल्ली का टिकट लिया और सोचा कि रेडियो में नौकरी मिलेगी तो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लूंगा और वहां से इंडस्ट्री का रास्ता खुल जाएगा। तो दिल्ली गए, ऑडिशन की अर्जी दी और किसी एक रिश्तेदार की मदद ली कि जल्दी ऑडिशन हो जाए। ऑडिशन 22 दिसंबर 1950 को हुआ। दिल्ली आकाशवाणी में बख्शी साहब ने अपना ऑडिशन दिया और इस उम्मीद में दिया कि बस मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन बख्शी साहब फेल हो गए और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि फौज में इतनी तारीफें पाने वाला आदमी, फौज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इतनी तारीफें पाने के बाद रेडियो मुझे कैसे फेल कर सकता है। पर नाकामियों से उभर कर आनंद बख्शी वो नाम बने जिनका रेडियो पर रोज नाम लिया जाता है। गीतकार हैं आनंद बख्शी। और बख्शी साहब का ये गाना भी है जो सबको बहुत रुलाता है। वो कहते हैं, सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तुम हम न भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली,
इस तरह की बातें ये गाना लिखता है। चीजों को छूटते जाने को लेकर बख्शी साहब कितने ज्यादा जज्बाती थे कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने लिखा, घर आजा परदेसी तेरी याद बुलाए रे। वहां पर भी आप पाएंगे कि एक चीजों यादों का एक कारवां है, छूटती हुई चीजों की एक पुकार है। और ये जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने वो कमाल किया है। गदर का गाना याद कीजिए, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब्बे हवाले। ये बख्शी साहब हैं। अभिजीत, उन तमाम आंसुओं को सलाम जो यहां बैठी बहुत सारी आंखों से निकले। एक आंटी हैं जो बहुत 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 रोई, एक और पीछे हैं अंकल, वो भी बहुत रोए। बहुत सारी आंखें मेरी नजरों में थी जो बहुत छलक रही थी, जिन्हें अपने अपने लोग याद आ रहे थे, जिन्हें अपने बेटे अपनी बेटी याद आ रही थी, जो अपना करियर की तलाश में अपने माँ बाप से दूर जा बसे थे। ये बख्शी साहब हैं जो हमारे दिलों को छूते हैं। बख्शी साहब ने एक फिल्म में एक कमाल की सिचुएशन पर एक गाना लिखा। जरा बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरोइन हीरो से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें हिंदी सीखनी पड़ेगी। एक दूजे के लिए उसमें उन्होंने फिल्मों के नामों को जोड़कर एक गाना तैयार कर दिया। ये कमाल बख्शी साहब का है। हसन जयपुरी ने ये कहा था कि अगर एक दूजे के लिए वैसे गाने निकाल दें तो फिल्म का असर बहुत कम हो जाएगा। ये बख्शी साहब का कमाल है। जो व्यक्ति खुद रूमानी गानों का शहंशाह हो, वो बख्शी साहब के बारे में ये बात कह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उद्भव आंटी ने कहा है तो मेरे जीवन साथी की एक दो लाइनें प्लीज गा दीजिए। उसके बाद हम बरस बख्शी साहब प्यार के गाने लिखते चले गए। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि बाल सफेद हो गए, अभी मोहब्बतों के गाने कैसे लिखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आप प्यार के गाने लिखते हैं तो इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने बॉबी के गाने 44 की उम्र में लिखे थे, एक दूजे के लिए के गाने 52 साल की उम्र में लिखे थे। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम का गाना, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम का गाना 52 साल की उम्र में लिखा। सौदागर के गाने 62 की उम्र में लिखे थे। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है जैसे गाने जब लिखे तब 60 के पार हो चुके। अवार्ड नहीं मिला और वो बहुत दुखी हो गए थे। इस कहानी को पीछे से शुरू करते हैं। जब फिल्म मिलन आई तो सावन का महीना पवन करे शोर बहुत लोकप्रिय हुआ, घर घर में गूंजा। सभी लोगों ने इस गाने को साथ में गाया, रेडियो पर भी बजा, पर गाने को अवार्ड नहीं मिला। बख्शी साहब लिखते हैं कि मैं और मुकेश तब बहुत रोए थे जब मिलन को अवार्ड नहीं मिला, पर उपकार भी उतनी ही लोकप्रिय थी और लोगों को लगा कि मेरे देश की धरती सोना उनके लिए बेहतर है। पर जब गदर एक प्रेम कथा के गाने को अवार्ड नहीं मिला तब भी मेरी आंखें भीगी। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों की तरफ से निर्णय करने वाले कुछ ताकतवर लोगों के फैसलों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये कितना सही है ये सवाल हमेशा कायम रहेगा। सब लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे 40 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया, लेकिन अवार्ड केवल 4 बार मिला। शुक्रिया। आनंद बख्शी गायक बनने के लिए फिल्म संसार में आए थे, क्योंकि फौज की महफिलों में भी वो गाया करते थे और जब छोटे थे तो अपने गांव में भी गाया करते थे। पर हुआ यूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बात चल निकली कि बख्शी जिन फिल्मों में गाते हैं वो फिल्में चलती नहीं हैं। इसलिए संगीतकारों ने उनसे गवाना बंद कर दिया। हालांकि यूट्यूब पर कुछ वीडियोस हैं जहां बख्शी साहब ने अपने लिखे गाने रिकॉर्ड किए थे सुभाष घई के स्टूडियो में मुक्ता आर्ट्स में, और वहां उन्होंने अपने ही गाने गाए। उनको सुनने का लुत्फ अलग है, वो आप खोज कर सुन लीजिएगा। अब बैक टू बैक 3 गाने हम करेंगे जिनमें बातचीत है। हिंदी फिल्म संसार में आनंद बख्शी ऐसे गीतकार हुए जिन्होंने बातचीत, सवाल जवाब वाले गाने लिखे हैं। ऐसा लगता है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक और चीज, इस
गली में आज चांद निकला कि 12 अंतरे लिखकर उन्होंने कहा कि अब तुम ले लो, इसमें से जो अच्छे लगते हैं वो चुन लो। इसी तरह से प्यार तेरी नजर को सलाम, उसके भी 10-12 अंतरे। बख्शी साहब के जितने गाने हैं उनके इतने सारे अंतरे बाकी हैं कि मैंने राकेश आनंद बख्शी से ये कहा है कि उन सारे अंतरों को निकालते हैं और हमें किताब छपवाते हैं उन गानों की जो बख्शी साहब के उन अंतरों की जो रिकॉर्ड नहीं हुए। अब फिल्म दुश्मन के गाने की बात, इस फिल्म की निर्देशिका बख्शी साहब के पास पहुंची और सिचुएशन बताई तो उन्होंने कहा ये गाना मुझसे नहीं लिखा जाएगा, मुझसे नहीं होगा। ये बहुत हो रहा था उस दौर में, पर ये कहा गया कि प्लीज कोशिश कर लीजिए। 2 दिन बाद उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि गाना हो गया है, आके सुन लो। जो गाना हुआ है उस गाने का कमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक दौर ऐसा आया 2002 में जब बख्शी साहब कोमा में चले गए, परिवार वाले आखिरी बातें नहीं कर पाए और कोशिश ये थी कि उनको रिवाइव कर लिया जाए, तो उनके कानों में हेडफोन लगाया गया और 24 घंटे उनके गाने चलाए गए कि कहीं बख्शी साहब रिवाइव हो जाए। ये जो गाना है इसमें बख्शी साहब लिखते हैं, एक आवाज तो दी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने एक आह भरी होगी। गीतों का ये सौदागर नींद में एक दिन चला गया और रह गए उनके गाने और ऐसे ऐसे गाने। ये गाना कोरोना के दौर के बाद हमेशा दिल से एक आह की तरह निकलता है। चिट्ठी न कोई संदेश, कहां तुम चले गए।